हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड इन जयपुर। माई सेल्फ जगत सिंह। देखिए फ्रेंड्स, हमने कल अभी पढ़ रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, फूरियर सीरीज का हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फूरियर सीरीज होती क्या है मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, और क्या क्या हम कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अभी देखिए फूरियर सीरीज में मैंने बता दिया, फूरियर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे ईएसई और गेट में। ये कब से आना शुरू हुई है? ये 2017 से अभी लेटेस्ट आई हुई है। पहले इससे पहले ये क्वेश्चन इसके पूछे नहीं गए थे। ठीक है, ये अभी से लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन एक ना एक हर ईयर, ईच ईयर में ये आए हुए हैं 2017 के बाद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें करना जरूरी है, और मैंने आपको बताया था ट्रिक कैसे हम करेंगे, इनको करेंगे। ठीक है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स -2 माइनस पाई एक्स जीरो। ठीक है, 2 पाई जीरो 2 पाई। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड आउट करवा रहा है ये दी वैल्यू, इसमें फाइंड आउट करवा रहा है दी वैल्यू of n in the Fourier series expansion of f of x is फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैं एक बार इसको दो मेथड इसके मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, दो मेथडों से मैं इसको कराऊंगा। ये इजी सा क्वेश्चन है, ईएस 2017 में ये पूछा गया है, ईएसई में पूछा गया है। ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ लगा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाने की आवश्यकता है नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि 3-4 फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, उनको रट लेना। तो आपने वो यदि रट रखे होंगे तो ये क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी नहीं है, ये बच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको कल लिखाया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 इनफाइनाइट n से 1 an cos nx प्लस bn sin nx, ये मैंने आपको कल लिखाया था। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। मैंने बोला था कि इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है,
तो ये कर लिया अपन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। हमें फाइंड करना है दी वैल्यू ऑफ एन, सॉरी यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ ए एन है, ये क्या है, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये आगे का तो हमें इससे तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, तो हमें ए एन की वैल्यू फाइंड कर रही है। तो ठीक है, तो ए जीरो की वैल्यू हमें पता चलनी चाहिए क्या, ये भी नहीं चाहिए हमें, ओनली फॉर हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, पता है आपको, ए एन इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, 1/पाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, -पाई से पाई, ए एन कोस एन एक्स डी एक्स, यही था, यस या नो। सॉरी, यहां पे क्या था, एफ ऑफ एक्स था, क्या था, एफ ऑफ एक्स, यस या नो। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे था हमारा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, cos एन एक्स डी एक्स, ये हमारा था ए एन। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू को मैंने बताया था कि यदि इसकी लिमिट, इसकी जो लिमिट है, यदि -a टू a लिमिट है और f ऑफ x dx यदि हमसे फाइंड करवाना चाहे, ठीक है, तो ये कितनी बार इसके दो वैल्यू निकलने वाली है। ठीक है, जीरो टू ए 1/पाई, सॉरी 2/पाई, 2/पाई, -पाई से पाई लिमिट है तो 2/पाई। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स और 0। ये कब होगा, ये कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इवन होगा, यस या नो। कब होगा ये कंडीशन, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। एंड ये कब होगी, ये 0 कब होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। कब होगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, ये वैल्यू हमने देख ली, यस या नो, यहां तक समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। यहां पे देखिए, अभी हमारे पास दिया क्या है, ए एन इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, है ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, क्या है, 2 है। यदि एक ये क्या है, 2 ऑड फंक्शन है, यस या नो, ऑड है, और ये क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन है यस या नो। ठीक है, तो इवन और ऑड को, यदि इवन और ऑड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि इवन फंक्शन
और ऑड फंक्शन को क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकालें इनका, तो क्या आता है, ऑड फंक्शन आता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी, यस या नो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, ए एन इज इक्वल टू 2/π जीरो टू पाए एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 है, कॉस एन एक्स dx, ठीक है। तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, और ये क्या है, इवन फंक्शन। इवन और ऑड का मल्टीप्लाई क्या होता है, ऑड फंक्शन आता है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन जहां आ रहा है तो इसका मतलब ए एन क्या हो गया यहाँ पे, ऑड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। डायरेक्ट आंसर हमें पता चल गया। ये हमें झमेला लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखना है कि ये 2 क्या है, ऑड है या नहीं है, ठीक है। तो 2 क्या है, ऑड फंक्शन है, एंड यहाँ पे कॉस भी क्या है, इवन फंक्शन है। यदि ऑड और इवन को हमारे माइंड में ये थॉट चलना चाहिए एग्जाम में जब बैठेंगे, एग्जाम के जब पेपर हम देने बैठेंगे, तो ये हमारे माइंड में थॉट चलना चाहिए कि ये क्या है, एक इवन फंक्शन है और ये क्या है, ऑड फंक्शन। तो इनका यदि हम प्रोडक्ट निकालें तो क्या आता है हमारा, क्या आता है फ्रेंड्स, ऑड फंक्शन आता है। तो ये ऑड फंक्शन तो यहाँ पे 0 होता है, ये रट लेना यहाँ पे ये चीज को, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 0। क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज ऑड। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये तो मेथड ये हो गया एक मेथड, फर्स्ट मेथड, ये तो अपना इसी सिंपल था, ठीक है। एंड सेकंड मेथड हम देखते हैं। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड अब देखिएगा, देखिए यहां से क्या है, 2/π 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स dx, ये होता है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2/π 0 to पाई 2 cos nx dx, यस या नो, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करना है तो आपको आता होगा शायद, यस या नो, इंटीग्रेशन आता है। तो चलिए फ्रेंड, तो इंटीग्रेशन आपको आता होगा। तो इंटीग्रेशन यदि हम लगाएं यहाँ पे, तो इसका cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, बाहर आएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/π, ठीक है। 4/π हो गया sin nx डिवाइडेड बाय 2, सॉरी माइनस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक करेगी,
0 से पाई। आपको इंटीग्रेशन आता होगा, ये इंटीग्रेशन cos nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा sin nx आएगा, ठीक है। यदि nx इसका इसके रेस्पेक्ट में तो डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये दिख रहा है क्या पाई, समझ, ये हमारा हो रहा है। इधर का आपने नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया, एक बार नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं इधर से। तो ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, फोर अपॉन पाई साइन एन पाई बाय 0। ये क्या हो जाएगा, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 माइनस 0, यस या नो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हुआ या नहीं हुआ, समझ आया या नहीं आया, आपको ये बताइए मुझे। ये सेकंड वाला मेथड भी समझ आया या नहीं आया, एंड फर्स्ट वाला आया या नहीं आया। फर्स्ट वाले मेथड में हमें कुछ नहीं करना, ए एन बराबर 0 रख देना है, क्योंकि ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन यदि ये है तो ऑड फंक्शन के का मल्टीप्लाई इवन फंक्शन के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा दिया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको नोट डाउन कीजिए आप, इसको वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको सारे को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो किसी एग्जाम में नहीं हुआ आया हुआ है, बट इस क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं हम, देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे पूरा डिटेल में करेंगे, ए नॉट ए एन बी एन दोनों तीनों चीज़ें हमें फाइंड इस क्वेश्चन में करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने से हमारा जो माइंड है वो क्या करेगा, थोड़ी सी इसकी नसें खुलेंगी, ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, डेवलप होंगे। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इस क्वेश्चन को करने का रीजन ये है कि यदि कहीं पे क्वेश्चन यदि घुमा के थोड़ा दे दिया जाए तो हम ए एन बी एन और ए नोट ए एन बी एन कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये इस क्वेश्चन में आपको, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और आप इसको इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स पाई माइनस एक्स सच दैट, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, माइनस पाई एक्स टू 0, ठीक है, पाई प्लस एक्स 0 टू एक्स, एक्स में का आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है क्या? देखिए ये क्वेश्चन यदि आपको पसंद आ रहे हैं, यदि आपको मेथड समझ आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे, ठीक है, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या है, आपके जो फैकल्टी होती है, जो पढ़ाने वाले होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि मैं और अच्छे से क्वेश्चन कराऊँ और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमें इसमें ए एन बी एन और सब चीज़ हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। ए नॉट, ए एन, बी एन, इसमें तीनों चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। दिख रहा है क्या ऊपर तक? ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, आप मुझे फॉर्मूला बताओगे क्या? आप मुझे ए एन निकालने का फॉर्मूला बताओगे क्या? ए नॉट निकालने का फॉर्मूला बताओगे क्या? एंड बी एन निकालने का मुझे फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए नॉट समेशन लिमिट कहाँ से, एन बराबर 1 से इनफाइनाइट तक, और कहाँ तक, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये हमारे क्वेश्चन, हमें एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला है। ए जी नोट निकालने का क्या है? ए नोट निकालने का 1/2 पाई, ठीक है, 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है 1/पाई 0 to पाई, ठीक है, 1/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बी एन है हमारे पास, बी एन क्या है? बी एन है 1/पाई 0 to पाई ए एन वो एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम करने वाले, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ अभी। तो चलिए फ्रेंड अभी इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ए एन निकालने का मैंने अभी आपको बताया था, ए एन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। पहले हम ए नोट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए नोट फाइंड करेंगे तो ए नोट इज इक्वल टू होता क्या है? ए नोट इज इक्वल टू होता है 0 to 1/2 पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही होता है, यस या नो, ठीक है। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए ये हमारे पास होता है। तो ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 पाई 1/2 पाई, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? 1/2 पाई। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी माइनस पाई से पाई, लिमिट कहाँ है? देखो माइनस पाई से एंड कहाँ हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? माइनस पाई से एंड कहाँ हो रही है? पाई तक। तो ये क्या हो गया? माइनस पाई। माइनस पाई टू 0, पहली लिमिट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे? पाई प्लस एक्स, यस या नो। एंड इसकी अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 0 to पाई 0 to पाई
0 टू पाई dx, ठीक है, यही होगा। ओके, वन अपॉन टू पाई, वन अपॉन टू पाई। देखिए अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। यार फ्रेंड्स कहीं पे मिस्टेक हो रही है शायद क्वेश्चन में, ये माइनस है शायद, ये माइनस है, ये हमारा प्लस, ये हमारा प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अभी हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करना तो आपको आता होगा शायद। ठीक है, 12th में आपने पिछले लेक्चर लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ी होंगी आपने। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, एंड आपने 12th में भी बहुत सारे इंटीग्रेशन किए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, पाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, माइनस पाई से 0, यस या नो, एंड 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 और 0 टू पाई, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अभी यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, लिमिट पुट करने वाले हैं। इसमें लिमिट हम पुट कर देंगे, इसमें 1 अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों से बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, पाई स्क्वायर एक्स यहाँ पे पाई रखा प्लस तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे कि देखिए यहाँ पे पाई माइनस पाई है, यहाँ पे पाई है, यदि मैं माइनस पाई और पाई को यदि मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए। नेगेटिव साइन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट इससे पहले देखिए आप क्या हुआ था, इससे पहले की कंडीशन देखिए कि उससे पहले क्या हुआ था। ये देखिए कि यहाँ पे पहले लिमिट कौन सी रखती है, ये अपर लिमिट रखी जाती है, तो यहाँ पे इसमें रखेंगे हमें, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं साइड में एक बार रख के बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, पाई ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड माइनस, ये क्या होता है, माइनस। ठीक है, इसके बाद में अब सेकंड लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे रखी जाएगी, तो लोअर लिमिट रखी जाएगी यहाँ पे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यस या नो। ठीक है, तो अभी यदि माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया मैंने यहाँ पे प्लस पाई स्क्वायर क्यों लिया। ठीक है, ओके, तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स सीधी सीधी सी बात है, अब हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई रखेंगे, अपर लिमिट क्या है, पाई स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन है, पाई स्क्वायर बाय 2। ये बना है या नहीं बना, यस या नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि
ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पाई, देखो 2 पाई स्क्वायर बन रहा है माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 2, यस या नो। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, पाई स्क्वायर बचेगा, यस या नो। तो यहाँ से देखो 1/1/2 पाई, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ 2 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर गया तो क्या बचा, एक पाई स्क्वायर बचा, यस या नो। एक पाई स्क्वायर यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। एक पाई स्क्वायर यहाँ पे बचा है। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको साइड में, एक पाई स्क्वायर बचा है। तो एक पाई स्क्वायर से यहाँ से एक पाई कैंसिल होगा, यस या ना, होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, a0 इज इक्वल टू 1/, π/2, क्या बचेगा यहाँ पे, π/2, ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। a0 हमारे पास निकल के आ चुका है। अभी हमें क्या निकालना है, देखिएगा क्या निकालना है, हमें bn निकालना है। तो bn इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पहले बात तो ये जाननी चाहिए आपको, सॉरी फ्रेंड, an निकालना पड़ेगा। an इज इक्वल टू क्या होता है, 1/π तो आयलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आयलर फॉर्मूला होता क्या है, -π से π f ऑफ x cos dx, ठीक है। ये हमारे पास an है, ठीक है फ्रेंड्स, an हमारे पास है। ये क्या है, आयलर फॉर्मूला है। आयलर्स फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयलर फॉर्मूला से ये हमें निकालना है, आयलर फॉर्मूला से हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए an हमें निकालना है, तो 1/π -π to 0 लिमिट -π to 0 f ऑफ x क्या है, f ऑफ x क्या है, पाई प्लस x, पाई प्लस x cos nx dx और आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे nx dx, nx dx, ये होता है आयलर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, nx dx प्लस 0 to π, यहां पे लिख देता हूं नीचे थोड़ा सा, प्लस 0 to पाई प्लस x है, पाई माइनस x cos nx
dx, ये हमारा बनने वाला है, यस या नो। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? x के रेस्पेक्ट में। इसका dx के रेस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो 1/पाई, तो हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, दोनों में से पाई क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, या फिर इनके अलग अलग कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो पाई के साथ में cos nx का अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई cos nx dx हो गया, यस या नो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? पाई प्लस एक्स, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin nx, sin nx अपॉन n, यस या नो। समझ में आया या नहीं आया? कैसे हुआ ये? ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया cos nx को। ठीक है, cos nx का इसका साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब किसका करेंगे? इसका करेंगे। प्लस cos nx अपॉन n स्क्वायर, अपॉन n स्क्वायर माइनस पाई टू पाई, प्लस प्लस में 1/पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स को तो एज इट इज रखेंगे। cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin nx, sin nx बाय n। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन cos nx, cos nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी इसकी? 0 to पाई, 0 to पाई। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अभी हम क्या कर देंगे? इसमें लिमिट एग्जिस्ट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे, देखिए अब हम इसमें क्या करने हैं? लिमिट पुट करने वाले हैं। 1/पाई तो दोनों तरफ से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया। देखिए ये लिमिट क्या रही है? हम पहले क्या पुट करेंगे? 0 रखेंगे, यस या नो? 0 रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए अभी आप इसमें लिमिट लग के देख लेना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए यहाँ पे मैंने 0 इसमें रखा, 0 में इसमें पुट किया तो cos 0 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos
एन पाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हम इसमें रखेंगे, अब इसमें रखेंगे हम, तो क्या होगा, पहले क्या रखेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट पाई, अपर लिमिट क्या है पाई, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, cos nx डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बन गया, लिमिट हमने रख दी। नेक्स्ट देखिए, ये क्या होगा, प्लस 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 2 अपॉन एन स्क्वायर, इसको और इसको एक साइड कर लिया, ठीक है। ये हमारा बन गया माइनस यहाँ पे भी क्या आने वाला है, माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा 2 cos n पाई अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम n को स्क्वायर बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर, 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर, 2 और लिख लेंगे बाहर, 2 कॉमन भी ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अप माइनस 1 माइनस कॉस एन पाई, 1 माइनस कॉस एन पाई, ये हमारे पास बच गया है यहाँ पे अंदर, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 की पावर n, ये हमारे पास ए एन आ गया। ये माइनस वन की पावर n कहाँ से आई, cos n पाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है -1 की पावर n, ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे एक बार, यहाँ तक एक बार नोट कीजिए। फिर हम निकालेंगे बी एन की वैल्यू, किसकी टर्म में, आयलर फॉर्मूला के बेस पर। किसके फॉर्मूला, आयलर फॉर्मूला के बेस पर निकाल रहे हैं हम। यदि हमें इवन ऑड फंक्शन से यदि हम निकालते तो हम बी की वैल्यू, बी एन की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते थे 0, ठीक है। यदि इसमें डायरेक्ट हमें वहाँ पे एग्जाम में हमें आंसर से मीनिंग रहना चाहिए, बस हमें फॉर्मूला से मीनिंग नहीं रहना चाहिए वहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको आयलर फॉर्मूला से हम सॉल्व कर रहे हैं। पूरा एक बार मेथड से मैं आपको इसको बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा कि हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, चीज़ों को आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। मैं वीडियो एक बार पॉज कीजिएगा आप और भी उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। मैं साइड में हट रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड, हम अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, आगे बी एन की वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ इसको, इस पार्ट को।
ए नॉट की वैल्यू हम साइड में रख के आप लिख के रखना ए नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, एक बार लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बी एन इज इक्वल टू होता क्या है, बी एन इज इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। सॉरी फ्रेंड, एक चीज और मैं आपको लिख देता हूं यहां पे हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो इसका मैं अभी लिख देता हूं ए एन 0 होगा यदि n इज इवन, n इज इवन। क्या होगा, n इज इवन। देखिए यदि मान लीजिए इसकी पावर n की वैल्यू यदि हमने 1 रखी, मान लीजिए 1 वैल्यू मैंने रखी इसकी, तो 1 की पावर 1, ठीक है। और 4/πn², ये कब होगा, जब n इज ऑड होगा। क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। ऑड कैसे होगा, यदि इवन 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख दी, कितनी रख दी, 2 वैल्यू रख दी, 2, 1 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपस में यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0, और 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगी, टर्म 0 टर्म हो जाएगी, ठीक है। और ऑड यदि मैंने रखा, ऑड यदि मैंने यहाँ पे 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4/पाई की पावर πn² यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम bn की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो bn इज इक्वल टू 1/पाई 0 से, पहली लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, पहली लिमिट -पाई से पाई। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स साइन एन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई, सेकेंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई, पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स dx, साइन एन एक्स dx, ठीक है। ये हमारा बन रहा है टोटल, ठीक है। तो अभी हम यहां से क्या कर सकते हैं, 1/पाई तो पूरे में से बाहर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका। यदि इंटीग्रेशन हम करेंगे यहां से, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए साइन एन एक्स का, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है,
यस या नो, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहां पे हमें पाई माइन प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स को तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी यहां से साइन एन एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां माइनस क्यों आया था, क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन किया था तो माइनस कोस एक्स बना था, ठीक है। तो प्लस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनने वाला है, माइनस पाई माइनस एक्स माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस साइन एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर वन अपॉन पाई। फ्रेंड्स ये अलग अलग, इसी में ये एक ही इक्वेशन है, ये यहाँ से और यहाँ तक एक ही इक्वेशन है, कहीं अलग मत समझ लेना है, ठीक है। इधर जगह नहीं है तो मैंने इसके नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, माइनस पाई टू जीरो, और इसकी लिमिट कहाँ से है, जीरो टू पाई, ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको, चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड, तो देखिए यहां से हम क्या रखेंगे, इनकी लिमिट रखेंगे, लिमिट इसमें पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो लिमिट हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वन अपॉन पाई तो बाहर आ जाएगा, और वन अपॉन पाई, वन अपॉन माइनस वन अपॉन पाई प्लस वन अपॉन पाई हमारे पास, इसमें लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास बनने वाला है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप लिमिट रख के यहाँ पे कर सकते हो, यदि नहीं कर सकते तो मुझे बताइएगा, मैं इसको कर दूंगा डिटेल में, नहीं इसको करने की, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। तो यदि ये माइनस से माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन पाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, जीरो। तो बी एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपको समझ आया या नहीं आया ये बताइए मुझे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। यदि यहां से हमें एफ ऑफ एक्स निकलवाने की कहे क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स फाइंड करवाए, ये बीटेक में बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। आरटीयू की एग्जाम में, दुनिया की चाहे कोई भी एग्जाम हो मैथमेटिक्स, वहां से ये लंबा क्वेश्चन आता है, ए जीरो ए नोट बी एन हमें फाइंड करना होता है, उसके बाद में हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। बट एग्जाम में हमें इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि वहां पे हमें कन्वेंशनल कुछ पेपर नहीं हो रहा है हमारा, वहां ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यदि हमें एफ ऑफ एक्स भी निकालने के लिए बोले तो मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स निकाल के आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं इस चीज को थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, बी एन ही आ रहा था ना हमारा, बी एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की हमारा होता क्या है, एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास ए नोट समेसन एन टू लिमिट एन बराबर वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स डी ए कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ए एन हमारे पास आ चुका है, ए एन कितने, ए नोट हमारे पास आया है, ए नोट कितना है हमारे पास, पाई बाई टू आया, ठीक है। एंड
ए एन की वैल्यू यदि एन रखा जाए, यदि यहाँ पे एन की वैल्यू इवन रखी जाएगी तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एन भी जीरो, बी एन भी हमारी जीरो आ गया एंड ए एन भी हमारा जीरो। तो ए नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। बट यदि यहाँ पे क्या नहीं रखा गया, यहाँ पे ऑड वैल्यू इसकी रखी जाए, ऑड वैल्यू रखी जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4/4 पाई cos x अपॉन 1, cos x अपॉन 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर बन रहा है ना, cos x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस, और cos क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। cos 2x अपॉन cos 3x, सॉरी 3x अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, मैं वीडियो को पॉज कीजिएगा, मैं साइड में हट रहा हूँ, ठीक है। और अभी एक बार पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़ें, ठीक है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा समझ आया या नहीं आया, ठीक है। ओके, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।